हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। आज हम एक बहुत जो कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है एस्पिरेंट के बीच में कि क्या है प्राणहिता कॉन्फ्लुएंस, क्या है वर्धा वेनगंगा पेंच और कानन रिवर का रिलेशन। तो इसको हम बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में समझेंगे और एक बार हम इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे ताकि आगे कोई फर्दर कंफ्यूजन ना रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हमको सबसे पहले लोकेशन को समझना पड़ेगा कि ये रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा एमपी के मैप को। तो हम एक एमपी का मैप ड्रॉ करते हैं। ये हम एमपी का मैप ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमने एमपी का मैप ड्रॉ किया। अब हमको इसमें ध्यान रखना है, जो साउथ ईस्टर्न रीजन है एमपी का, मेनली फोकस हमारा वहीं पर रहेगा क्योंकि दोनों या तीनों जो रिवर होती है वो वहीं से ओरिजिनेट होती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम देखेंगे तो लगभग इस जगह पर आप देखेंगे यहाँ पर कि एक डिस्ट्रिक्ट होता है बैतूल। इस एरिया में हम देखें, इसके जस्ट पास में है छिंदवाड़ा। उसके जस्ट पास में है सियनी या सिवनी, जिसको बोलते हैं हम सियोनी बोलते हैं, सिवनी बोलते हैं, सियोनी। और उसके जस्ट पास में है बालाघाट। ये वाला एरिया आप जो देखेंगे, ये वाला रीजन, तो ये है बालाघाट। लेकिन हम इसको अभी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस बालाघाट से हमको बिल्कुल भी कोई काम नहीं है। इसलिए हम फोकस रखेंगे जहां से रिवर ओरिजिनेट होती है, जहाँ कंफ्यूजन हमको होता है। तो हम इस एरिया की हम अभी बात कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस रीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो बैतूल, छिंदवाड़ा एंड सियोनी, हमको इन तीन डिस्ट्रिक्ट की जरूरत पड़ेगी इस जो कंफ्यूजन हमको इन रिवर्स में होता है उनको समझने के लिए। तो आइए हम चलते हैं। तो आगे की ओर हम बात करें। देखिए, तो हम यहीं पे देख लेते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे, हमने जैसे देखा, हमने बनाया बैतुल, छिंदवाड़ा एंड सिवनी या सिवनी। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से एक रिवर को हमको समझना पड़ेगा, वर्धा और वेनगंगा। सबसे पहले हमको इन दो रिवर को समझना है। तो देखिए, बैतूल से हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं देखेंगे, हम पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करेंगे। बाकी डिटेल आप पढ़ते ही हैं तो आप, तो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे कहाँ से निकल रही है, हम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे जो मेन चीज होती है। देखिए, बैतूल से लगभग मुल्ताई के पास से एक रिवर निकलती है, वर्धा। ठीक है। ये हो गई है वर्धा रिवर। सियनी के पास से एक रिवर निकलती है जिसको हम बोलते हैं वेनगंगा रिवर। यह है वेनगंगा रिवर। तो वर्धा और वेनगंगा जब मिलती है तो ये बनाती है प्राणहिता। क्या बनाती है? प्राणहिता। एक नई रिवर ओरिजिनेट होती है इन दोनों के कन्फ्लुएंस से। ये देखिए, ये इन दोनों का कॉन्फ्लुएंस है। ठीक है। ये गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र का। तो गढ़चिरौली के पास में वर्धा और वेनगंगा दोनों का कॉन्फ्लुएंस होता है और एक नई रिवर जो ओरिजिनेट होती है वो बनती है प्राणहिता। प्राणहिता का कॉन्फ्लुएंस है गोदावरी में। ये देखिए, ये गोदावरी रिवर है, क्योंकि पता है आपको कि त्र्यंबक हिल्स महाराष्ट्र से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर जिसको हम बोलते हैं। तो ये प्राणहिता चली गई गोदावरी के अंदर। अब हम देखते हैं जो छोटी छोटी रिवर्स हो रही है जो एक्चुअल कंफ्यूजन क्रिएट करती है। हमने देखा कि वर्धा निकल रही है बैतूल से, वेनगंगा निकल रही है सियोनी से, और दोनों को मिलाकर बन रही है प्राणहिता। और प्राणहिता जा रही है गोदावरी में। इतना समझ में आया। इसके बाद हमने देखा छिंदवाड़ा। अब इस छिंदवाड़ा का क्या रोल है? यहाँ से एक रिवर निकलती है छिंदवाड़ा से, जिसको बोलते हैं कान्हन रिवर। यहाँ से निकलती है कानन और ये जाती है वेनगंगा के अंदर। और छिंदवाड़ा से ही एक और रिवर निकलती है, पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं ये कौन सी रिवर है, कानन। और छिंदवाड़ा से ही एक और रिवर निकलती है, उसका नाम है पेंच। पेंच। फिर अगर हम और आगे देखें, आप देखेंगे कि इधर से भी एक, सियोनी से भी एक रिवर निकलती है जिसको हम बोलते हैं बावन थड़ी। बावन थड़ी।
याद रख सकते हैं इसको भी। तो ये भी सिवनी से निकलती है बावनथड़ी। एक रिवर और निकलती है जिसका नाम है पेनगंगा। देखिए, ये निकलती है महाराष्ट्र से, इसका नाम है पेनगंगा। तो ये हमारा पूरा जो एक सिस्टम है गोदावरी का, जो प्राणहिता कैसे बनती है, इसको हमने समझा। तो एक बार और हम जल्दी से देखेंगे। देखिए, ये है बैतूल डिस्ट्रिक्ट, बैतूल से हमने निकाली है वर्धा को। फिर सिवनी को देखेंगे हम, सिवनी से निकलती है वेनगंगा, यानी वर्धा वेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा को मिलाकर बनी गढ़चिरौली में प्राणहिता, जो कि गई गोदावरी में। फिर हम देखेंगे वर्धा से, वर्धा की जो ट्रिब्यूटरी है वो है पेनगंगा, और वेनगंगा की जो ट्रिब्यूटरी है वो है बावनथड़ी। इधर यहाँ पर याद रखेंगे, ये वेनगंगा है डब्ल्यू, एंड ये पेनगंगा है पी। और छिंदवाड़ा से निकली है रिवर कानन, और कानन के अंदर जो मिली है उसकी ट्रिब्यूटरी वो है पेंच, और कानन जो गई है वो गई है वेनगंगा। कई बार हम कंफ्यूजन होता है कि पेंच ट्रिब्यूटरी है वेनगंगा की, लेकिन पेंच ट्रिब्यूटरी है कानन की, और कानन ट्रिब्यूटरी है वेनगंगा की। तो एक बार जल्दी से हम रिवीजन करते हैं। तो हमने देखा बैतूल, छिंदवाड़ा एंड सिवनी। यहाँ से बैतूल से एक निकली है रिवर वर्धा, सिवनी से निकली है वेनगंगा। दोनों को कन्फ्लुएंस हुआ है गढ़चिरौली के पास में, और इन्होंने फॉर्म की है प्राणहिता को। ये है वर्धा वेनगंगा। अब इनकी वर्धा और वेनगंगा की ट्रिब्यूटरीज की बात कर ली जाए तो वर्धा में मिलती है पेनगंगा, और वेनगंगा में मिलती है सिवनी से एक रिवर निकलती है बावनथड़ी। छिंदवाड़ा से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है कानन, कानन की ट्रिब्यूटरी है पेंच। तो ये हो जाएगी आपकी पेंच, और ये हो जाएगी कानन। एंड अल्टीमेटली प्राणहिता गोदावरी में जाकर मिल जाती है, और इस तरह से हमारा सिस्टम होता है समाप्त। तो थैंक यू एवरीवन।